सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज स्टार्ट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट 4। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था कि हमारी ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है। देन हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा कि जब भी हमारी आई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो ऐसे केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, लॉग एन। देन हमने पढ़ा कि आई की जो लूप की वैल्यू है वो पावर हो रही है, स्क्वायर हो रही है, क्यूब हो रही है, या फिर स्क्वायर रूट हो रही है, क्यूब रूट हो रही है। तो ऐसे केसेस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, लॉग एन। तो आज हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे डिपेंडेंसी कि लेट अस सपोज हमारे दो लूप हैं प्रोग्राम के अंदर। तो एक तो केस ये बनता है कि आउटर लूप के अंदर इनर लूप है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर जो इनर लूप है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका आउटर लूप के अंदर। ठीक है, तो ये आज हम सीखेंगे किसके अंदर, पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 21 आज का। तो इसके अंदर आप देखो कि पहला एक लूप है ये 4 इंट आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा लूप है ये j इक्वल टू 1 j इज लेस देन इक्वल टू n, और j की मल्टीप्लाई और क्या हो रही है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो मुझे ये चेक करके बताओ कि क्या हमारा कोई इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, नहीं है। देखो ये वाला जो लूप है फॉर लूप, ये लूप हमारा अलग है। देन हमारा ये जो लूप है नेक्स्ट वाला जे वाला, ये भी लूप क्या है हमारा, बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी है या नहीं ये एक डिफरेंट थिंग है, ये हम अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा ये पहला लूप है, बेटा आप चेक करके बताओ कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक गई, हमारी एन तक, और हर बार क्या हो रही है, आई प्लस प्लस। तो ऐसे केसेस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती थी, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, क्या होती थी, ऑर्डर ऑफ एन। तो क्या हो गई हमारी एन। क्लियर। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड लूप है जे वाला लूप 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, एन तक। ठीक है, और जे की वैल्यू क्या हो रही है हर बार, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ऐसे केसेस में कौन से टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, बेटा लॉग एन। क्या थी, लॉग एन। क्लियर। और हमारा बेस वैल्यू क्या होगी, जिससे हमारा आई की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हो गई, लॉग एन बेस 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों लूप क्या हैं, अलग अलग हैं, कोई भी इनर लूप आउटर लूप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऐसे केसेस में ये जो वैल्यूज हैं ये क्या होती हैं, सम। तो n प्लस लॉग n बेस 2। क्लियर बेटा। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी मतलब वैल्यूज प्लस हो रही हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, तो हमेशा वो वैल्यू फाइनल वैल्यू मानी जाएगी जिसकी पावर जो है वो ज़्यादा है। तो आप ये बताओ मुझे, n बड़ा है या log बेस टू n बड़ा है, तो बड़ा क्या है हमारा n। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ n। तो ऑर्डर ऑफ n क्या हो गया हमारा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इधर देखते हैं। सेम हमारा आई की वैल्यू क्या है, 1। कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू एन, देन आई प्लस प्लस। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे कितने लूप हैं, दो लूप हैं, एक आई वाला लूप है ये, और एक क्या है हमारा जे वाला लूप। अब इसके अंदर ये चेक करो क्या इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट है, यस। तो ये वाला जो लूप है हमारा क्या है, इनर। क्लियर। और ये वाला जो लूप है हमारा ये क्या है, आउटर। क्लियर। तो जब भी इनर आउटर आएगा तो हम ये चेक करेंगे इज देयर एनी डिपेंडेंसी और नॉट डिपेंडेंसी। क्लियर। तो चेक करते हैं यहां पर।
तो आप मुझे चेक करके बताओ डिपेंडेंसी कैसे चेक करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। कि जो इनर लूप है इसकी जो वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पर क्या है j इक्वल टू 1, यहाँ क्या है j इज लेस देन इक्वल टू n, यहाँ क्या है j इक्वल टू j स्टार 2। क्या इन तीनों में कहीं भी i का जिक्र है? आउटर लूप के i का क्या है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? नो डिपेंडेंसी। क्लियर बेटा? आउटर लूप और इनर लूप में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बट आउटर इनर लूप का कॉन्सेप्ट आया तो दोनों लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी? मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो आउटर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, लेस देन इक्वल टू n तक गया, i प्लस प्लस हुआ। तो ऐसे केसेस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी क्लास की होती है? n क्लास की। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इनर लूप। इनर लूप के अंदर j की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई? 1 से। j इज लेस देन इक्वल टू n, j इंटू बार बार j की वैल्यू क्या हो रही है? मल्टीप्लाई बाय 2। तो इनर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई बेटा? log n बेस 2। क्लियर? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जब भी हमारा इनर लूप और आउटर लूप का कॉन्सेप्ट आएगा तब हमारी दोनों वैल्यूज की क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि कोई भी हमारा इनर लूप और आउटर लूप का कॉन्सेप्ट नहीं था, दोनों लूप क्या हैं? बिल्कुल अलग अलग। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ था? n प्लस लॉग बेस टू n। क्लियर? बट हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट आया? इनर लूप और आउटर लूप का कॉन्सेप्ट आया। तो जब भी हमारा इनर लूप या आउटर लूप का कॉन्सेप्ट आएगा तो हमारा क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या हो गया हमारा? n स्टार log n बेस 2। क्लियर बेटा? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई हमारी? ऑर्डर ऑफ n इंटू लॉग n बेस 2। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ n log n। क्लियर बेटा? तो ये क्या हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी तक हमारा कोई भी डिपेंडेंसी का केस नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इज देयर एनी डिपेंडेंसी और नॉट। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। देखो आई और जे वैल्यू, सबसे पहले ये चेक करो क्या लूप है? यस लूप है। कितने लूप हैं? 2 लूप हैं। तो पहला लूप तो हमारा ये वाला है, सेकंड लूप है हमारा ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट लूप को चेक करो। हाँ, इसके बाद चेक करो क्या इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट है? यस। जो हमारा ये वाला लूप है ये किसके अंदर आ रहा है? मेरा इस वाले लूप के अंदर। तो हमारा ये क्या हो गया? आउटर लूप, और ये क्या हो गया? इनर लूप। तो आउटर लूप किसके अंदर है? इनर लूप के अंदर। तो ये क्या केस आया? इनर लूप आउटर लूप कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब चेक करेंगे क्या इनर लूप डिपेंड करता है आउटर लूप के ऊपर। वो कैसे चेक करेंगे? आउटर लूप में देखो आई इनिशियली क्या है? 1, देन आई लेस देन इक्वल टू n, देन आई प्लस प्लस। क्लियर बेटा? अब चेक करो इनर लूप, j इज इक्वल टू 1। कंडीशन क्या है? j लेस देन इक्वल टू n। अब यहां पर क्या है? j इक्वल टू j प्लस 1। मतलब हर बार j जो इंक्रीमेंट होगा किससे होगा? j प्लस आई वैल्यू। क्लियर? तो ये कैसा कॉन्सेप्ट आया हमारा? डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट आया हमारा? डिपेंडेंसी। और यही हमारा लास्ट वीडियो का एम था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट 4 का, कि डिपेंडेंसी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा बेटा सॉल्व होगा मैथमेटिकली। ठीक है, अच्छा मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि मैथमेटिकली कैसे चल रहा है लूप, दोनों काम कैसे कर रहे हैं, देन हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेटा इनिशियली कहां है आप? i इक्वल टू 1 पर।
क्या हुआ इनिशियली, i इक्वल टू 1। ठीक है, कंडीशन चेक हुई, क्या i लेस देन इक्वल टू n है बेटा, यस। उसके बाद कहाँ है, j पर, j इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपका 1। फिर कंडीशन चेक करी, j इज लेस देन इक्वल टू n, यस। फिर क्या हुआ, j इक्वल टू j प्लस आई। तो नेक्स्ट टाइम जो हमारी j की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, 2 होगी। क्लियर। फिर से हम क्या कहते हैं, कहाँ गए, i प्लस प्लस पर गए। क्लियर। तो हमारा ये जो लूप है बार बार ऐसे ही चलेगा, मतलब जो j की वैल्यू है अब क्या हुई हमारी 2 हुई, नेक्स्ट टाइम क्या होगी 3, नेक्स्ट टाइम 4, नेक्स्ट टाइम 5। क्लियर। 3 4 5 डैश 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 डैश। जब हमारा ये n तक चल गया उसके बाद क्या हुआ बेटा, i की वैल्यू क्या हो गई हमारी, यहां पर गए हम i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू क्या हो गई बेटा हमारी 2। फिर चेक करी कंडीशन, क्या i लेस देन इक्वल टू n है, 2 इज लेस देन इक्वल टू n, यस बेटा। देन j की वैल्यू क्या होगी हमारी 1। फिर j इज लेस देन इक्वल टू, यस। अगली बार j क्या होगा, j प्लस i, मतलब अब की बार 1 थी, फिर क्या हुई 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 डैश 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 n। ठीक है बेटा, जब ये लूप एग्जीक्यूट हो चुका होगा फिर कहाँ जाएंगे, i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3। और हर एक i की वैल्यू के लूप कैसे चलेगा, जैसे 1 से स्टार्ट होगा, देन 4, i की वैल्यू प्लस हुई, देन 7, देन बेटा 10, देन 13 डैश 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 डैश। तो ऐसे हमारा ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेटा मुझे ये बताओ, जैसे कि j की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, j इज लेस देन इक्वल टू n, और कंडीशन क्या है, सॉरी इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, j इक्वल टू j प्लस आई। अगर बेटा मेरा j इक्वल टू j प्लस 2 होता तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, n बाय 2। इनर लूप की बात कर रहा हूं, अगर j इक्वल टू होता मेरा, ये कब है, जब j इक्वल टू क्या हो रहा होता, j प्लस 2। लेट अस सपोज j इक्वल टू क्या हो रहा है, j प्लस 3, मतलब यहाँ i की वैल्यू कुछ गिवन होती तो क्या होता बेटा मेरा n बाय 3। ये हमने कब पढ़ा था, पार्ट 1 में, कि जो j की वैल्यू, i की वैल्यू, j की वैल्यू लूप की जो इंक्रीमेंट हो रही है बाय 1 बाय 2 बाय 3, तो उसी की अकॉर्डिंग क्या होती है हमारी n बाय 1, n बाय 2, n बाय 3। लेट अस सपोज j इक्वल टू क्या होता, j प्लस 4, तो क्या होती इसकी n बाय 4। क्लियर बेटा। बट हमारे केसेस में क्या हो रहा है, j इक्वल टू j प्लस आई, तो हमारे केसेस में क्या होगा बेटा n बाय आई। ये कॉन्सेप्ट समझ आया। इनर लूप की वैल्यू क्या हुई, n बाय आई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यहां देखते हैं। तो जब हमारी i की वैल्यू 1 थी तो j की वैल्यू क्या है, n बाई आई, तो n बाई 1। देन क्या हुआ हमारा i इक्वल टू 2, तो j की वैल्यू क्या हुई n बाई आई, तो i की वैल्यू क्या है 2, तो क्या हो गया n बाय 2। जब हमारी i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू क्या हुई n बाय 3। जब हमारी i की वैल्यू क्या हुई 4, तो j इक्वल टू क्या हुआ n बाय 4। ठीक है, यही हमने यहाँ पर कहाँ पर देखा था, यहाँ पर i की वैल्यू 1 है तो कहाँ तक चला n तक, 2 है तो कहाँ तक चला n बाई 2 तक, 1 3 5 7 9। ठीक है, सॉरी। देन i की वैल्यू क्या हुई 3, तो वो कैसे हो रहा है 1 4 7 10, तो ये भी इक्वल क्या होगा आपका n बाय 3। ये इक्वल क्या होगा आपका n बाय 2। क्लियर बेटा। तो यही हमारा क्या है, यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो डैश 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 डैश, लेट अस सपोज i की वैल्यू, i का लूप कहाँ तक चला बेटा n तक, तो j की भी वैल्यू क्या रही होगी लास्ट टाइम, क्या है हमारी n बाई आई, तो n बाई आई का मतलब n डिवाइड बाय n, क्या होगी बेटा 1। क्लियर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जो वैल्यूज हैं n बाई 1, n बाई 2, n बाई 3, n बाई 4
और यहाँ पर क्या है 1, इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, देन हम चेक करेंगे कि मैथमेटिकली क्या आंसर आएगा। ठीक है, इट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिपेंडेंसी में हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो j की वैल्यू क्या हो गई, प्लस n/2 प्लस n/3 प्लस n/4 प्लस डैश 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 डैश, वैल्यू क्या हो गई 1। हमने यहां से क्या लिया, n लिया कॉमन, जब n कॉमन लिया तो क्या आई वैल्यू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डैश 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 1/n। क्लियर बेटा? तो जो भी लोग मैथमेटिक्स में थोड़े ठीक होंगे, ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है। तो यहाँ पर बेटा एडिशन में बार बार ना वैल्यू मतलब इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं 1 + 2 + 3 + 4 5 होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है n + 1 / 2। तो ऐसे केसेस में जब भी वैल्यूज ये हो रही हो 1/1 1/2 1/3 1/4 प्लस डैश 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 1/n, तो ऐसे केसेस में जो सॉल्व करके इक्वेशन आती है वो क्या आती है मेरी, log n। ये किसका रिजल्ट है बेटा, ये रिजल्ट है मेरा इस इक्वेशन का। क्लियर? और ये n मेरा ऐसा का ऐसा कहाँ गया, यहाँ। क्लियर? तो इन दोनों का क्या हुई, मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ गया बेटा मेरा, ऑर्डर ऑफ n log n। क्लियर? ये क्या हो गई मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेटा सबसे पहले हमें यही चेक करना है, क्या जो दो लूप हैं क्या उसमें इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट है। इनर लूप आउटर लूप कब होगा, जब ये एक लूप दूसरे लूप के अंदर हो। जैसे इस वाले केस में बाहर वाला लूप क्या है, आई वाला, ये क्या है, इनर लूप। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि पहले चेक करेंगे हम कि इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट है। अगर यस इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है हमारी कि देयर माइट बी अ डिपेंडेंसी। अगर इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट नहीं है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, दो लूप हैं, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग निकालो, देन क्या कर दो आप ऐड। ऐसा हमने कहाँ देखा था बेटा, आज के फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। देखो यहां पर ये इनर लूप है, सॉरी ये एक लूप है, ये एक लूप है, तो क्या दोनों लूप में कोई इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट है, नहीं है। तो सिंपली क्या हो गया, ये n है, ये log n/2 है, दोनों को क्या कर दिया प्लस, जिसकी वेटेज ज्यादा है, वेटेज किसकी ज्यादा है, हमारी n की, तो n क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा, फिर से वही चेक करा, दो लूप हैं, यस इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट है, यस हमारा इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हमारा इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट है तो हम क्या चेक करेंगे, हम बेटा चेक करेंगे क्या डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसी कैसे चेक होती है, क्या इनर लूप के अंदर आउटर लूप की जो इटरेशन है उसकी कोई वैल्यू है। जैसे कि यहां पर क्या है, i = 1, i <= n, i++, क्या ये i कहीं भी है j में, देखते हैं। तो यहाँ क्या हुआ j = 1, यहाँ क्या हुआ j <= n, यहाँ क्या हुआ j × 2, क्या कहीं भी i का जिक्र है बेटा, नहीं है। तो क्या होगा ये हमारी नो डिपेंडेंसी। तो नो डिपेंडेंसी हुई, और क्योंकि इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट है तो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई हमारी, मल्टीप्लिकेशन हुई। तो क्या हो गया n log n/2। क्लियर बेटा? अब जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर भी क्या है आपके, बेटा दो लूप थे, इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट है, यस ये इनर लूप आउटर लूप है। क्या इसके अंदर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी कैसे चेक करेंगे, क्या आउटर लूप में जो आई है क्या ये जे के अंदर है कहीं, यस j = 1 था, j <= n था, यहां तक कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। बट जैसे ही j = j+i आया तो क्या आ गई बेटा हमारी डिपेंडेंसी। और ऐसे केसेस में क्या करते हैं, इनर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो कैसे आई पर डिपेंड कर रही है और फिर करो मैथमेटिकली सॉल्व। तो हमने यही किया, j = j+i है और j = 1 से स्टार्ट हुआ, <= n हो, तो क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/i। ये हमने कहाँ सीखा था, पार्ट 1 में। क्लियर? कि i की या j की जो भी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही हो लूप की, वही डिवाइड करते हैं। जैसे हमने क्या सीखा था, 4 i = 1 से i <= n है,
और i इक्वल टू i प्लस 3 हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती थी हमारी, n/3। क्लियर। तो ऐसे ही हमने यहाँ क्या लिख दिया, n/i। अब मैथमेटिकली से सॉल्व कर दो, i की वैल्यू 1 है तो क्या हो गया, n/1। i की वैल्यू 2 है तो n/2। i इक्वल टू 3 है तो n/3। i इक्वल टू 4 है तो क्या हो गया हमारा, n/4। डैश 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 i की वैल्यू n है तो n/n तो क्या हो गया, 1। अब इसको प्लस कर दो n j की वैल्यू, उसको इनर लूप के अंदर जो भी वैल्यूज हैं इनको प्लस कर दो, प्लस करके हमारा मैथमेटिकली सॉल्व करा और हमारा आंसर क्या आ गया, n log n। तो ये आज का नया कॉन्सेप्ट है, क्या है, डिपेंडेंसी। क्लियर बेटा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन हमारे कितने लूप्स हैं, 2 लूप्स। क्लियर बेटा, 2 लूप हैं तो क्या चेक करेंगे, क्या इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट है। क्लियर बेटा, देखते हैं। यस, ये जो हमारा इनर लूप है वाइल वाला, ये किसके अंदर आ रहा है, आई वाले लूप के अंदर। मतलब इनर लूप और आउटर लूप का क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये क्या हो गया हमारा इनर लूप और ये क्या हो गया हमारा आउटर लूप। क्लियर बेटा। तो जब भी इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट आया, देयर माइट बी डिपेंडेंसी। अब चेक करेंगे डिपेंडेंसी है या फिर नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n। आई शायद मिस हो गए हैं, यहां होता i इक्वल टू i*5। क्लियर बेटा। देन अब चेक करते हैं इनर लूप को। इनर लूप में क्या है, 1 से स्टार्ट हुआ। अब यहां पर कंडीशन में आ गया j इज लेस देन इक्वल टू i, तो ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंसी। क्लियर बेटा। तो जब भी हमारा डिपेंडेंसी आ गया तो हमारा क्या होगा, जब भी हमारा डिपेंडेंसी आया तो हम पहले किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, इनर लूप की। ठीक है। तो मुझे नेचुरल नॉर्मली आप बताइए, लेटर सपोज j इक्वल टू क्या है 1 और वाइल लूप आया मेरा जिसके अंदर j इज लेस देन इक्वल टू n है। ठीक है। और j की वैल्यू क्या हो रही है, बार बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऐसे केसेस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती थी, सिंपल आप बोलोगे क्या हो गई log n, और बेस क्या हो गया बेटा मेरा 2, यही होती थी। ठीक है। n आया यहां से, 2 आया यहां से। क्लियर। अब यहां पर चेक करते हैं, j इक्वल टू क्या है 1, j इज लेस देन इक्वल टू i, j इक्वल टू j*2। तो अब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी बेटा, log i और बेस 2। ये कॉन्सेप्ट समझ आया। यस। अब हर बार i की वैल्यू के लिए क्या होगी हमारी j की वैल्यू। ठीक है। और उससे जो मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देन वी विल फाइंड आउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर बेटा। तो इनिशियली हमारी i की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो j की वैल्यू क्या हो गई हमारी log 1 बेस 2। ये 1 कहां से आया बेटा, यहां पर i की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू क्या है log i बेस 2, तो यहां पर i की वैल्यू क्या है 1, तो हमने पुट कर दी। अब नेक्स्ट टाइम चेक करो i की वैल्यू क्या है। तो यहां पर क्या हो रहा है, i इक्वल टू i इंटू 5। तो मतलब पहले i की वैल्यू क्या थी, यहां पर 1 थी। अब की बार i की वैल्यू क्या होगी बेटा मेरी 5 होगी। और j की वैल्यू क्या होगी हमारी log i, तो log क्या हो गया log 5 और बेस 2 बेटा। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या हुई मेरी 5 स्क्वायर, तो j की वैल्यू क्या हुई, जो 5 स्क्वायर है तो log 5 स्क्वायर बेस 2। ठीक है। ऐसे जब मेरी i की वैल्यू क्या हुई बेटा, नेक्स्ट टाइम क्या हुई इंटू 5, 5 क्यूब, तो j की वैल्यू क्या हुई मेरी log 5 क्यूब बेस 2। क्लियर बेटा। तो ऐसे ही i कब तक चलेगा, कब तक चलेगा बेटा, n तक चलेगा। ठीक है। मैं यहां पर डैश 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 डैश, कहां तक चलेगा बेटा n तक चलेगा। ठीक है। तो मैं n ना लिख के अगर इसे 5 की पावर में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 की पावर log n
बेस 5। ठीक है, तो j की वैल्यू क्या होगी मेरी, j इक्वल टू लॉग, और मैं i की वैल्यू ऐसे पुट कर दूंगा 5 log n बेस 5 बेटा। क्लियर। अच्छा, कुछ लोगों को ये डाउट रहा होगा कि मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या है मेरी, i लेस देन इक्वल टू n, बट मैंने यहाँ क्या लिखा है एंड में, i इक्वल टू 5 log n बेस 5। ठीक है, ये कुछ लोगों को हो सकता है समझ ना आया हो, तो मैं ये समझा देता हूँ मैंने कैसे लिखा। i की वैल्यू क्या है, 5 log n बेस 5। तो बेटा होता क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, लॉग का फॉर्मूला है कि ये आपस में क्या हो जाती है, इंटरचेंज। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, n log 5 बेस 5। क्लियर बेटा। और log 5 बेस 5 इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा मेरी, 1। तो n की पावर 1, तो i क्या हो गया मेरा, n। तो मैं इस n को ना लिख के मैंने यहां क्या लिख दिया, 5 की पावर log n बेस 5। क्लियर बेटा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, जिसको मैथमेटिक्स थोड़ी याद ना रही हो तो उसके लिए था ये। ठीक है, तो मैं हटा देता हूं। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर। जे की वैल्यूज आ गई हमारी, इनको क्या करना है बेटा, ऐड कर दो, जो इक्वेशन आएगी उसे सॉल्व कर दो। ठीक है, तो करो बेटा सॉल्व। log 1 बेस 2 प्लस log 5 बेस 2 प्लस log 5 स्क्वायर बेस 2 प्लस डॉट 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 log 5 की पावर log n बेस 5। क्लियर बेटा। और बेस क्या रहा मेरा, 2। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, log 1 बेस 2 ऐसा का ऐसा ही लिखा, log 5 बेस 2 ऐसा का ऐसा ही लिखा, प्लस log 5 स्क्वायर बेस 2 ऐसा का ऐसा लिखा, डैश डैश डैश। ये वाला जो वैल्यूज है पावर में से हम क्या रख देंगे आगे, तो क्या आ गया, log n बेस 5 मल्टीप्लाई में क्या आ गया, log 5 बेस 2 बेटा। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे हम, log 2 बेस 1 ऐसा का ऐसा ही रखा, और ये जो इक्वेशन है इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, बताइए आप क्या कॉमन ले सकते हो, log 5 बेस 2। तो यहाँ से क्या बच जाएगी वैल्यू, 1। यहाँ से क्या बच जाएगी बेटा, ये 2 उठ के नीचे आ जाता, 2 प्लस 3 डैश 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 क्या आ जाती, log n बेस 5। ठीक है बेटा, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत ही मैथमेटिक्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, तो आप एक बार log के जो मतलब फॉर्मूलेज हैं बेसिक, वो आप एक बार देख लेना, तो उसके बाद हो जाएगा। क्लियर। अब आती है हमारी ये वाली इक्वेशन। क्लियर। तो बेटा होता क्या है, जब भी हमारी वैल्यूज एडिशन होती है मैथमेटिक्स में, 1 + 2 + 3 डैश 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 n तक, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n, मतलब जब भी वैल्यूज होगी 1 + 2 + 3 डैश 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 n, फॉर्मूला होता है n + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हमारा यहाँ n की जगह क्या है, log n बेस 5। ठीक है, तो हमारा क्या होगा बेटा, हमारा आ जाएगा यहाँ log n 5 log n बेस 5 प्लस 1 डिवाइड बाई बेटा 2। ये आया हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। बाहर क्या है, log 2 1 प्लस log 5 बेस 2। क्लियर है बेटा। अब मुझे चेक करके बताओ कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये जो बेटा मेरी वैल्यू है, ये जो मेरी वैल्यू है
ये वाली log 1 बेस 2, ये क्या है बेटा मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये भी क्या है बेटा मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर बेटा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम मानते ही नहीं है, वो किस में आ जाती हैं ऑर्डर ऑफ 1 में। अब वैल्यूज चेक करो क्या बची। तो बेटा एक वैल्यूज तो ये बची log n बेस 5, एक वैल्यू मेरी ये बची log n बेस 5, और ये दोनों क्या हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे इसको लिखोगे आप तो क्या लिखोगे log n बेस क्या है आपका, फिर से लिख देता हूँ log n बेस क्या है आपका 5। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया स्क्वायर, प्लस log n बेस क्या हो गया बेटा आपका 5, और डिवाइड बाय क्या हो गया 2, और ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ये भी तो एज इट इज नीचे आ जाएंगी। तो एक वैल्यू तो ये है n की फॉर्म में, और एक वैल्यू क्या है बेटा मेरी ये है n की फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो ये एक वैल्यू हो गई और एक ये वैल्यू हो गई मेरी। ठीक है, तो बड़ी किसकी वेटेज है बेटा इसकी। ठीक है, तो हमारी जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, फाइनल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ log n बेस 5 का स्क्वायर। दैट विल बी अवर आंसर। ये क्या हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा आंसर। क्लियर है बेटा, सिंपल कुछ नहीं है इसमें ही बेटा, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू थी मेरी, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू थी। क्लियर। अब इस वाली इक्वेशन में ये क्या थी मेरी n की फॉर्म में, ये भी n की फॉर्म में, दोनों की मल्टीप्लाई क्या हुई log n स्क्वायर, और जब इसकी 1 में मल्टीप्लाई तो क्या हो गया log n बेस 5। तो वेटेज किसकी ज़्यादा है मेरी, इसकी ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया बेटा मेरा आंसर। क्लियर है बेटा, डिपेंडेंसी का आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, आपका एक ही लूप गिवन है और लूप के अंदर i की वैल्यू क्या है 1, i लेस देन इक्वल टू n, बट यहां पर तीन i के लिए वैल्यूज आ गई। i इक्वल टू क्या हो गया i प्लस 4, यहाँ क्या हो गया i इक्वल टू i माइनस 3, और यहाँ क्या हो गया i इक्वल टू i स्टार 4। मतलब अब तक आपने क्या देखा था i प्लस 4, या फिर आपने देखा होगा i इक्वल टू i माइनस 3, या फिर क्या देखा होगा i इक्वल टू i स्टार 4। तो जब i प्लस 4 होता तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती बेटा n बाई 4, यहाँ पर क्या हो जाती n बाई 3, यहाँ पर क्या हो जाती log n, और बेस में क्या आ जाता 4। बट बेटा अब हम इसमें किसको देखें किसको ना देखें, तो ये एक हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे कौन मोर डोमिनेटिंग है। तो डोमिनेटिंग कैसे देखेंगे मैं बताता हूं आपको, ये मैं हटा देता हूं। डोमिनेटिंग देखते हैं तो जैसा आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि डिवाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, देन किसकी प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लाई की, देन एडिशन की, देन सब्सट्रैक्शन की। तो इन दोनों से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही आती है और इन दोनों से भी सेम आती है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या है बेटा आपकी ज़्यादा, प्रायोरिटी हाई, और इसकी प्रायोरिटी क्या है लो। तो हम इसमें i की वैल्यू जब भी ऐसे हो रही है i प्लस 4, i माइनस 4, i स्टार 4, तो हम किसको कंसीडर करेंगे बेटा, हम कंसीडर करेंगे इसको i इक्वल टू i स्टार 4। तो इस लूप को हम अगेन कैसे लिख सकते हैं, 4 इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, और नेक्स्ट क्या हो गया बेटा हमारा i इक्वल टू i स्टार 4। तो अब आप लोग अब तक बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो ऐसे केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है बेटा मेरी, ऐसे केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है मेरी, i की वैल्यू क्या हो रही है बेटा मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगी log n, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो रही है बार बार 4 से, तो क्या हो गई log n बेस 4।
तो बेटा ये क्या हो गया मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या हो गया मेरा आंसर। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा आई होप। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर मुझे चेक करके बताओ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब आप बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर क्या आ गया बेटा, दो लूप। तो ये क्या हो गया इनर लूप, ये क्या हो गया बेटा आपका आउटर लूप। ठीक है, तो जब भी इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट आया तो आप क्या चेक करोगे बेटा, डिपेंडेंसी। क्या डिपेंडेंसी है बेटा, नहीं है, वहां भी आई है और यहाँ भी आई है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर n है और यहाँ पर प्लस प्लस हो रही है। बट बेटा लास्ट क्वेश्चंस में और अब में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है। तो क्या ऐसा होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई बेटा n, और बाहर वाले की क्या हुई n। इनर लूप आउटर लूप का कॉन्सेप्ट आया तो आपने क्या कर दिया n इंटू n, तो क्या हो गया बेटा n स्क्वायर। ये आपने सोचा जो अब तक आप सीखते आए हो, बट बेटा ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ये क्या है बेटा, बिल्कुल गलत है। तो ऐसे केसेस में कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। जब भी इनर लूप आउटर लूप आए और दोनों के अंदर ये सेम है, यहां भी आई है यहां भी आई है, तो हम हमेशा अंदर वाले को इंपॉर्टेंस देंगे। सिर्फ इससे हमारी क्या आ जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका रीजन क्या है बताता हूं। यहाँ क्या है आपका बेटा i इक्वल टू 1। क्लियर? यहां पर भी क्या हो गया i इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3 डैश 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 n। सेम फिर क्या हुआ i इक्वल टू 2 बेटा, फिर क्या हो गया i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो गया डैश 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 n। तो हर बार हमारा यही होगा क्योंकि यहां भी आई है यहां भी आई है। तो हम क्या करेंगे बेटा, किसी भी एक लूप को कंसीडर कर लेंगे, इनर लूप को कंसीडर करेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या होगा हमारा i इक्वल टू क्या है हमारा, तो हम इसको क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं फिर से डायरेक्टली। मेन फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया x इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपको सिंपल पता है i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई n तक गई, i प्लस प्लस हो रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लास क्या होगी बेटा आपकी n, ऑर्डर ऑफ n। ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर बेटा? आई होप आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीरीज काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो हमने अप्रोक्स, मैं फिर से एक बार रिव्यू दे देता, रिकैप कर देता हूँ। पार्ट 1 में क्या पढ़ा हमने, n क्लास। क्लियर बेटा? पार्ट 2 में क्या पढ़ा था हमने, लॉग n क्लास। पार्ट 3 में क्या पढ़ा था हमने, लॉग n। यहाँ पर सिंपली i की वैल्यू क्या हो रही थी बेटा, i प्लस प्लस, i प्लस बाई 2, i प्लस 3, ऐसे। यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा, i इक्वल टू आई इंटू 2, i इक्वल टू आई डिवाइड बाई 3। यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा आपका, i इक्वल टू आई स्क्वायर, i इक्वल टू आई क्यूब, या फिर i इक्वल टू आई की पावर 1/2, i इक्वल टू आई की पावर 1/5। क्लियर बेटा? अब पार्ट 4 में हमने क्या देखा, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट। डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, उसके हिसाब से हमने क्या करा आपका, मैथमेटिकली सॉल्व। क्लियर बेटा? तो ये तक हमारी क्या थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीरीज। आई होप जो भी लोग ये 26 क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार आप प्रैक्टिस करो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी प्रोग्राम की, इटरेटिव प्रोग्राम की, जिसके अंदर कोई रिकर्जन नहीं है, जिसके अंदर आपका कोई भी रिकर्जन नहीं है, ऐसे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है बेटा? अब आप बात करोगे कि सर रिकर्जन होगा तो क्या होगा,
ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो कि रिकर्जन क्या होता है, तो मैं पहले रिकर्जन भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद बताऊंगा कि रिकर्जन जो वाले क्वेश्चंस हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। 3 तरीके से निकालते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन हम पढ़ते हैं ट्री मेथड, देन हम पढ़ते हैं मास्टर्स थ्योरम, ठीक है, मास्टर्स मेथड लिख देता हूँ, ठीक है। तो इन 3 तरीकों से सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट बेटा पहले हम इन कॉन्सेप्टों के ऊपर जाने से पहले हम पढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। क्या पढ़ेंगे? मे बी मैं स्पेलिंग गलत लिख दूं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। आप अभी तक ये देख रहे हैं ना कि ये ओ क्या है जो हम बार बार लिखे जा रहे हैं, ओ यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं आपके ओमेगा ओ, सॉरी ओ, ओमेगा मैंने गलती से बोल दिया, ये हो गया आपका ओमेगा, ये हो गया थीटा। देन होते हैं आपके स्मॉल ओ, ठीक है, और स्मॉल ओमेगा। तो ये जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं ये क्या है हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, और एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बाद क्या पढ़ेंगे हम बेटा? रिकर्जन क्या होता है और रिकर्जन से कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्री मेथड, मास्टर्स मेथड। क्लियर बेटा? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक